ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्याग्रह। अडानी समूह को लेकर अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, हमने पहले ही कहा था अडानी समूह को लेकर जो तस्वीर पेश की जा रही है वैसा नहीं है और अब जो खुलासे हुए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। एसबीआई और एलआईसी में जनता की मेहनत का पैसा डूब रहा है। सरकार आखिर एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसमें जनता का पैसा है जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? और ये तो हम लोग पहले से ही कहते थे कि गिनती का खेल है। अखिलेश यादव ने कहा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ा है। अखिलेश यादव ने आगाह किया कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो परिणाम और भी चिंताजनक हो सकते हैं। जिस समय बाजार खुलेगा, बाजार के आंकड़े आएंगे और जिस संस्था ने दावा खोला है, दावा किया कि किस तरीके से घोटाला हुआ है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट में घाटा हुआ था, तब कई लोगों को जेल जाना पड़ा था, तो अडानी समूह के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज शुरू हो गई है। देहरादून के रायवाला में जारी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले दिन आने वाले लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और कार्यकर्ता को दर्जाधारी नियुक्त करने पर चर्चा हुई। लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, वो भी उसका केंद्र बिंदु होगा। 2 दिन अनेकों विषयों पर चर्चा होते हुए आने वाले 3-4 महीनों के कार्यों का निर्धारण होगा। कार्य समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। एग्जीबिशन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं को दर्शाया गया। बताया जा रहा है कि बैठक के दूसरे दिन धामी सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जब हमारी बैठक होगी तो आने वाले समय में निकाय चुनाव प्रदेश में है, उसके बाद लोकसभा चुनाव तो है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहती है। और बैठक में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ युवा नेता भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, साथ ही कार्यक्रम तय किए जा सकते हैं। जोशीमठ में आई आपदा के बाद फरवरी महीने से स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसे में आपदा से जूझ रहे जोशीमठ के लोगों की चिंताएं फिर से बढ़ने वाली हैं। जोशीमठ आपदा का असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में अस्थायी शिविर बनाए हैं, जिनमें राहत बचाव कर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मी और प्रभावित लोग रह रहे हैं। मगर स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसे में सवाल ये है कि इन लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक प्रशासन इसकी रणनीति नहीं बना सका है। बात की जाए जोशीमठ आपदा पर प्रशासन की रिपोर्ट की, तो जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में 863 भवन प्रभावित हुए हैं, जिनमें दरारें मिली हैं। इसमें से 181 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा अब तक 250 परिवारों के 902 लोगों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। शासन प्रशासन ने जोशीमठ के विद्यालयों को अस्थायी शिविरों के रूप में बना रखा है, जिसमें राहत बचाव कर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मी और आपदा पीड़ित रह रहे हैं। स्कूल खुलते ही इन विद्यालयों में रह रहे लोगों को शिफ्ट करने की बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाला है। लंबे समय से विवाद में चल रहे बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण मामले में प्रशासन, रेलवे और नगर निगम के अधिकारियों ने रेलवे भूमि का सीमांकन करना शुरू कर दिया है। भूमि का सीमांकन रेलवे स्टेशन के पास शुरू किया गया। रेलवे भूमि विवाद पर रेलवे की मैपिंग पर सवाल उठाए थे। दरअसल रेलवे ने पहले 29 एकड़ और बाद में 78 एकड़ भूमि होने का दावा किया था। अब बताया जा रहा है कि रेलवे की करीब 59 हेक्टेयर भूमि है। इन तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व, रेलवे और नगर निगम संयुक्त रूप से सर्वे कर सीमांकन कर रहा है। सर्वे से अब पता चलेगा कि मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, पानी की टंकी, सरकारी भवन रेलवे की भूमि में बने हैं या फिर राजस्व और नजूल की जमीन पर। बता दें कि रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। पूरे ही मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।